आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। He ran lest he miss the train. You can see इस वाक्य में हमने लेस्ट का प्रयोग किया, LEST, लेस्ट। लेस्ट का हिंदी अनुवाद होता है कहीं ऐसा न हो कि। अब हमारा जो सेंटेंस है, ही रेन लेस्ट ही मिस द ट्रेन, ऐसे एग्जाम में आएगा। अब आपको इसमें गलती निकालनी है, वह दौड़ा कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन मिस हो जाए, ट्रेन छूट जाए। अब अगर आपको रूल पता नहीं है तो इस सेंटेंस में गलती नहीं निकलेगी। तो आपका पहला रूल ये है कि जब भी आप किसी वाक्य में लेस्ट का प्रयोग करेंगे तो उसकी बाद वाली क्लॉज में शुड आना जरूरी है, तब सेंटेंस होगा। आप देखिए सेंटेंस होगा, ही रेन लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। नाउ दिस इज करेक्ट सेंटेंस। इन एग्जामिनेशन व्हाट दे डू, वो शुड को नहीं लगाएंगे, या शुड के स्थान पर किसी और हेल्पिंग वर्ब को लगा देंगे, मॉडल्स को लगा देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। अब इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये सेंटेंस कहां पर गलत है। शुड तो आ रहा है, वो कह रहा है कि कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। अब लेस्ट का मतलब मैंने शुरू में बताया था कि इसमें इसका मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि नेगेटिव जो शब्द है वो इसमें लेस्ट में ही समाहित है। इसलिए अब आपको जब लेस्ट किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो उसके बाद वाली क्लॉज में नॉट भी नहीं आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। नॉट नहीं लगाना है, वो हटाना है। एग्जामिनेशन मोड नॉट लगा देंगे, अगर शुड भी लगा हुआ है तो तभी सेंटेंस गलत हो गया। तो अब इस बात का ध्यान रखिए कि लेस्ट अगर आप प्रयोग करें तो दो रूल है, एक तो शुड आना चाहिए और दूसरा नॉट नहीं आना चाहिए। तो इसी प्रकार के गोल्डन रूल को समझने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अपने पेपर को ढंग से करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।